हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग होते ही सबसे पहले मैं वार्म वाटर लेना पसंद करती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ और वार्म वाटर पीती हूँ। और पानी हमेशा बैठ के पीनी चाहिए, तो मैं थोड़ी देर बैठ के पीती हूँ और बाहर की ओर देखती हूँ और फ्रेश हवा का मज़ा लेती हूँ। मेरे ब्लॉग में आपको फ़्लाइट की आवाज़ और गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि एयरपोर्ट के पास है और मैं फ्रंट में रहती हूँ अपने परपेट में, तो गाड़ी की आवाज़ भी बहुत आएगी, उसके लिए सॉरी। और सबसे पहले अपने काम में बिज़ी हूँ। अपने सबसे पहले एक रूम की बेड को ठीक ठाक करके, मतलब सुबह उठते ही ना, सबसे मैंने बताया ना, सबसे पहले मैं अपने बेड ठीक करती हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। तो उसी तरह हर दिन की तरह अपने काम में जुट चुकी हूँ। तो ये बेड मैंने ठीक कर ली है, समेट लिया है। और अभी मैं थोड़ी बाहर की रोशनी मॉर्निंग में घर में आए तो अच्छी लगती है, फ्रेश फील होती है, तो कर्टन को हटा रही हूँ और रूम को अच्छी तरह से सेट कर दे रही हूँ। और रोशनी आए, सुबह सुबह घर क्लीन लगे, तो मेरे को पूरा दिन मेरे को फ्रेश काम करने का मन करता है। फिर आराम से मैं अपने ऑफिशियली काम में लग सकती हूँ। तो ये वाली बेडरूम मैंने क्लीन कर ली है। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट बेडरूम में, जहाँ मैं उस बेड को भी क्लीन करूँगी और उस बेडरूम को भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि दो आदमी चाहे चाहे एक आदमी, आपको अपने घर क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो रूम है ये मास्टर बेडरूम है, और इसमें मैं कम ही रहती हूँ। मैं वो वाले दूसरे वाले बेडरूम में रहती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादातर रोशनी आती है। और ये मास्टर बेडरूम में भी एक बैल्कोनी है। और ये ठंड के दिन में थोड़ी ठंड लगती हवा आती है। और ये जो है, इसमें यहाँ पर मैं डेली यूज़ की सारी कॉस्मेटिक यहाँ पर रखती हूँ। और अब मैं किचन की, और किचन अभी तक क्लीन मैंने नहीं की है, किचन में बाद में क्लीन करूँगी। और मेरी एक प्लस पॉइंट इस फ्लैट की, मैं अपने ड्राइंग रूम में जब भी डाइनिंग टेबल में बैठती हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी जो भी फ़्लाइट जाते हुए मैं उनको देखती हूँ। अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड होते हैं। कॉफ़ी पी रहे हो तो आप बैठे बैठे आप देख सकते हो। रात को इतनी अच्छी नींद आई, पता ही नहीं चला। भाभी मतलब सुबह उठ के कब चले गई मेरे को पता ही नहीं चला, और मैं सोती रह गई। अचानक मेरी आँख खुली तो मेरे को भाभी भी नहीं है। फिर उठी, उठने के बाद मैं अपने रूम में क्लीन की और अभी मैं फ्रेश होती हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर सोचूंगी यार लंच में क्या बनाऊँ यार। और आज एक बात की खुशी, आज भी आ रहे हैं, तो आज उसके लिए ठंड के मारे बुरा हाल है। और एक आदमी रहो ना, तो क्या बनाऊँ समझ के बाहर है। मन भी नहीं कर रहा है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। देखती हूँ, पहले तो अपना ब्रेकफास्ट कर लो। आज आपसे बैठे बैठे मैंने कहा मॉर्निंग में आपसे बात भी हो जाएगी, और अकेलापन भी नहीं लगता है कभी कभी, क्योंकि फैमिली आपसे बात करके ना लगता नहीं है मेरे साथ लोग। तो सबसे पहले मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ, तो सबसे पहले मैं रोज़ वाटर अपने स्किन में अप्लाई करती हूँ। स्प्रे वाली बोतल ख़त्म हो गई, मैं इसी से ले रही हूँ। तो इससे मेरे को क्या करना है, थोड़ी सी ऐसे लेनी है और इसको मैं इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। रोज़ वाटर लगाने से क्या होता है, आपके जो पोर्स है वो क्लीन रहते हैं। आपके स्किन में जो पोर्स है उससे जितने भी रेड सेल्स है वो निकल जाते हैं, और स्किन क्लीन रहती है, और स्किन हाइड्रेट भी रहती है। और उसके बाद मेरी फेवरेट सीरम है डर्माको 10% विटामिन सी सीरम्स, जो आपके स्किन के जितने भी स्पॉट है ना उनको रिड्यूस करती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाती है।
हो गई। उसके बाद विंटर में सबसे अच्छी है नेविया। तो नेविया मैं विंटर में हमेशा यूज़ करती हूँ और ये मेरे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। तो इसे मैं मॉइस्चराइज़र के रूप में इसे ही अपने स्किन में अप्लाई करती हूँ। चाहे डे टाइम में तो करती हूँ, नाइट में दूसरा भी कुछ करूँ तो हो जाता है, पर मैं नेविया का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मॉइस्चराइज़र आपने देखा होगा, बॉडी लोशन भी मैं नेविया का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। तो आप देखोगे कितनी अच्छी सॉफ्ट लग रही है। उसके थोड़ी देर ड्राई होने देना है कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाए। उसके बाद आप क्या अप्लाई करोगे, सबसे ज़रूरी है, चाहे विंटर हो समर या आप घर में हो या बाहर, वो है सन लोशन। वो भी मैं डर्माको की यूज़ करती हूँ, 1% हाइलोनिक एसिड्स और जो SPF 50 है। और मैं इसे सन लोशन अच्छे से अप्लाई करनी चाहिए। सन लोशन आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। मेरी आईब्रो इतनी गंदी हुई है ना, मैंने थ्रेडिंग ही नहीं कराई। अब देखो आपकी स्किन हेल्दी लग रही है। आँखों के नीचे थोड़ी सी मेरे को लग रही है, थोड़ी पफीनेस आई है। रात को अच्छी नींद नहीं होगी तो होती है, पर कल तो अच्छी नींद आई है। पर होता है ना लैपटॉप और उसका असर, वो असर दिखाता है। आप जितना भी कुछ करो दिखाता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है ये वैसलीन। वैसलीन बिना तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये रहे मेरी सुबह की स्किन केयर रूटीन। और ये 3 प्रोडक्ट मुझे हमेशा, ये 4 और ये सारी प्रोडक्ट मुझे सुबह मॉर्निंग में चाहिए होती है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। मुझे दूध ज़्यादा पसंद नहीं, बस भिगोने के चलते मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं दूध लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, इतना ज़्यादा मिल्क पसंद नहीं है मुझे। क्योंकि ब्रेकफास्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपकी ब्रेकफास्ट अच्छी होगी ना तो पूरे दिन आप फिट रहोगे। और रोटी मैं रात को लेना पसंद करती हूँ, मॉर्निंग में मुझे ये चाहिए होता है। अकेले ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो ब्रेकफास्ट करती हूँ, 2 आदमी रहते हैं ब्रेकफास्ट अच्छी हो जाती है। दोनों करने का मन करता भी ना, कभी कभी मैं सोचती ब्रेकफास्ट करूँ ना करूँ, पर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट हो चुकी है और ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी मैं अपना दूसरे काम में बिज़ी हो जाऊँगी। पर हर दिन की तरह आपको वही ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, नहाना है, नहाने के बाद पूजा करनी है और लंच बनाना है। पर उससे पहले आज मुझे बहुत सारी काम है, वो भी कंप्लीट करूँगी। तो मैंने कहा ऐसे भी भैया आ रहे हैं और भी ऑफिशियली काम में मैं लग जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारे मेल चेक करने मैंने नहीं किया आज सुबह, तो अब मैं ऑफिशियली काम में लग जा रही हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग ठंड में क्या कर रहे हो वो बताओ। आप लोग क्या कर रहे हो? यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। আর বাঙালি বন্ধুরা, আপনারা যদি फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करবেন। और मेरी डेली ब्लॉग आप लोग को कैसी लग रही है, क्योंकि मैं स्किन और हेल्थ टिप्स देते रहती हूँ तो वो तो मैं दूंगी हमेशा, पर डेली लाइफ में मुझे रिक्वेस्ट आई थी तभी मैंने ये देना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब ब्लॉग कर रही थी तब मैंने दिया था, तो अभी फिर से। और लगता है कि आप लोग फैमिली मेम्बर हो तो हर चीज़ में है ना शेयर करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, और आप लोग भी क्या कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइए। तो आज की ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय और नमस्ते।